हाय दोस्तों 26 जनवरी पर स्पीच कैसे देनी है, एस्से कैसे लिखना है, ये तो हम अपनी वीडियो के जरिए आपको बता ही चुके हैं। लेकिन 26 जनवरी पर एंकरिंग कैसे करनी है, यानी कि मंच का संचालन कैसे करना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें कमेंट के जरिए बहुत सारे हमारी ऑडियंस ने ये पूछा है, ये हमसे कहा है कि भाई मंच के संचालन के बारे में भी एक बार बताइए। तो हम ये खास वीडियो लेकर आ गए हैं जहाँ हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आपकी एंकरिंग में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और यकीन मानिए, जब आप मंच का संचालन करने के लिए अपनी ऑडियंस के सामने जाएंगे तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरे होंगे, लेकिन तब जब आप इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी 26 जनवरी को एंकरिंग करने वाले हैं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। तो देखिए, जो मंच का संचालन होता है, जो एंकरिंग होता है, वो स्पीच और निबंध से थोड़ा अलग होता है। अलग इसलिए होता है क्योंकि स्पीच में भी आप अपना जो पार्ट है, जो अपना वक्तव्य है, वो करके वापस चले जाते हैं। निबंध में भी आप आराम से बैठकर लिखकर जो आपका पक्ष है, जो आपके विचार हैं, वो आप सौंप देते हैं। लेकिन जब आप मंच का संचालन करते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो आपको लगातार स्टेज पर बने रहना होता है और जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे आपको लगातार इंटरेक्शन करते रहना पड़ता है, उनसे लगातार बातचीत करती रहनी पड़ती है। तो एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बना लें। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना ही अनुभवी क्यों ना हो, स्क्रिप्ट वो हमेशा ज़रूर तैयार करते हैं। स्क्रिप्ट इसलिए ताकि आपको पता हो कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, उसके बाद क्या बोलना है, फिलर्स का इस्तेमाल कैसे करना है और साथ ही आपको अपनी एंकरिंग को एंड कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट बनानी है और उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा आपको दूसरा काम ये करना है कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो साथ ही साथ उसे प्रैक्टिस भी करते रहिए, उसे बोलते रहिए। ठीक है, ऐसा करने से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ या फिर जो मैं लिख रही हूँ, क्या वो प्रैक्टिकली सही है। ठीक है, आपको ये काम करना है। उसके बाद जब आप अपनी स्क्रिप्ट के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और आपको लगता है कि आप भाई मंच का संचालन करने के लिए एकदम रेडी हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कार्यक्रम से पहले, एक दिन पहले या फिर थोड़ी देर पहले आपको स्टेज पर चढ़ जाना है। उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है और कुछ बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो जो आपका इंट्रो है, जो आपकी शुरुआत है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए और आपको ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल करना है ताकि जो लोग आपका कार्यक्रम देखने बैठे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, स्टेज के नीचे जो लोग बैठे हैं, वो आपसे कनेक्ट करें और उनकी नज़रें आपसे ना हटें। ठीक है, तो मैं आपको ना एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आपको अपनी एंकरिंग की शुरुआत कैसे करनी है, मंच का संचालन शुरू कैसे करना है। तो शुरुआत में आप कह सकते हैं, स्वागत है आपका आज के इस पवित्र और गौरवशाली दिन पर। 26 जनवरी यानी कि एक ऐसा दिन जब हमारे भारत देश ने अपने संविधान को लागू किया और एक प्रबल गणराज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज इस खास दिन पर और देशभक्ति के इस महान पर्व को शुरू करते हैं एक पावन सोच के साथ। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो चलिए इस गौरवशाली दिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान के साथ। सभी से मेरा ये निवेदन है कि खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है, उदाहरण दे दिया है कि आप कैसे कुछ अच्छी पंक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। तो राष्ट्रगान के बाद जो प्रोग्राम है वो ऑफिशियली शुरू हो जाता है। तो कई बार कई जगहों पर दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम होता है, तो आप उसके लिए भी जो अपनी तैयारी है उसके अनुसार ही कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तब बारी आती है प्रोग्राम को शुरू करने की। तो सबसे पहले तो जब आप किसी कंटेस्टेंट को बुला रहे हो या फिर किसी ग्रुप को कार्यक्रम के लिए इनवाइट कर रहे हैं स्टेज पे, तो आप उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रख सकते हैं। उसके बाद जब आप उन लोगों को बुलाएंगे, वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और जब वो जाने लगेंगे स्टेज से, तब भी आपको थोड़ी बहुत लाइनें उसमें ऐड करनी है ताकि वो जो गैप है आप उसको फिलर के तौर पर यूज़ कर पाएँ। उसके बाद एक एक करके जब कार्यक्रम ख़त्म होगा तो एंड में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में या फिर बहुत सारे जगहों पर जो अतिथिगण होते हैं, यानी कि जो गेस्ट आए होते हैं, उनको स्टेज पर अक्सर बुलाया जाता है और वो अपने विचार व्यक्त करते हैं।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने माननीय अतिथिगण से, माननीय प्रधानाचार्य से कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे छात्रों के लिए, हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। उसके बाद जब आप ये कह लेंगे तो जो आपका कार्यक्रम है वो फॉर्मली ख़त्म होने की कगार पर होगा, यानी कि एंड होने वाला होगा। उसके बाद आप अपने कुछ विचार वहाँ पर रख सकते हैं, आप कोई कविता सुना सकते हैं या फिर आप कुछ पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को एंड कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, कार्यक्रम के बीच में आपको ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी करते रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप किसी ग्रुप को परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं, किसी कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं, तो कुछ ग्लिच भी आ जाता है बीच में, कई बार उन्हें आने में देर हो जाती है। तो इस बीच आपका काम होता है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट करें और ऑडियंस को इंगेज रखें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कई बार आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कुछ इतिहास से संबंधित सवाल हो सकते हैं, कुछ देशभक्ति से भी रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। आप इन चीज़ों पर इंटरेक्शन कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। लेकिन इंटरेक्शन करने के लिए भी कंटेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। और पहले से कब होगा, जब आप स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन करेंगे। तो स्क्रिप्ट आपको तैयार करनी है, उसी में आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके अलावा जब आपने सब कुछ अपना तैयार कर लिया है, तो अगर आपको तब भी लगता है कि भाई नर्वसनेस है, मैं पता नहीं बोल पाऊंगा या फिर नहीं बोल पाऊंगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बार बार मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, बार बार चीज़ों को दोहराइए और सिचुएशन हैंडलिंग के लिए खुद को तैयार करते रहिए। आपको बैकअप में बहुत सारी चीज़ें रखनी है, कविताएं रखनी होगी, कुछ ज़रूरी पंक्तियां रखनी होंगी, कुछ सवाल भी अपने पास रखने होंगे, ताकि फिलर्स की कमी आपके पास ना हो। तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया, लेकिन आपको एक और चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। जाते जाते मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो भाषा है आपको उसे बहुत कैजुअल नहीं रखना है, क्योंकि ये 26 जनवरी का प्रोग्राम है। तो ऐसे में आपको अपनी भाव भंगिमा का, यानी कि आपका जो पोस्चर होगा, आपका जो जेस्चर होगा या फिर जो आपकी लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, आपको उसका ध्यान रखना है। आपको फॉर्मल ही रहना है, ज़्यादा कैजुअल नहीं होना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए, अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीज़ों को अपने मंच संचालन में इस्तेमाल करेंगे, तो हर कोई कहेगा कि भाई अगली बार भी एंकरिंग आपको ही करनी है। तो कैसी लगी ये वीडियो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।